दोस्तों सेम प्रोजेक्ट में सेम फ्लोर पर सेम साइज का फ्लैट एक बायर 8-10 लाख रुपए ज्यादा दे देता है और दूसरे को वही फ्लैट सस्ता मिल जाता है। और जिसने ज्यादा दिया वो कोई अनपढ़ या इनएक्सपीरियंस नहीं होता। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है। बस फर्क इतना होता है कि उसे पता नहीं होता कि बिल्डर के साथ नेगोशिएट कैसे करना है। मैंने अपने रियल एस्टेट के कैरियर में इस तरह की बहुत सारी डील्स देखी हैं और इस तरह के बहुत सारे लोगों को अपना नुकसान कराते देखा है। और इस फील्ड की एक रियलिटी है, मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी ऐसा टाइम आता है जब प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही सारे यूनिट्स बिक जाती हैं, लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, वहां डिस्काउंट की बात करना तो छोड़ो, यूनिट ही किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कभी ऐसा भी फेस आता है जब डिमांड काफी स्लो हो जाती है, मार्केट थोड़ी स्टेबल हो जाती है और बिल्डर खुद ही नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वो टाइम होता है जब स्मार्ट बायर लाखों रुपए बचा सकता है। लेकिन फायदा तभी मिलता है जब आपको सही तरीका पता हो। बिल्डर का जो सेल्स ऑफिस होता है वो एक ट्रेंड सिस्टम होता है, और जो बायर बिना तैयारी के जाता है वो ऑलमोस्ट हमेशा महंगी डील लेकर आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि बिल्डर से नेगोशिएट कैसे करना है और कब करना है। और हाँ, अगर आप रीसेल की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो डील ओनर के साथ होती है और उससे नेगोशिएट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उस पर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा। 15 साल के रियल एस्टेट एक्सपीरियंस के साथ मकान मैटर्स पर हम आपको देते हैं ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस, ताकि आप हर डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले सको, क्योंकि हम जानते हैं कि मकान आपके लिए क्या मैटर करता है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि प्रॉपर्टी के हर मैटर पे आप रहो वेल इन्फॉर्म्ड। सबसे पहली बात, बिल्डर से नेगोशिएशन से पहले एक फंडामेंटल बात समझनी बहुत ही जरूरी है। बिल्डर आपको एक टोटल प्राइस बताता है, लेकिन असली चीज समझनी होती है उसकी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में बेसिकली दो हिस्से होते हैं, एक एग्रीमेंट वैल्यू और दूसरा अदर चार्जेस। एग्रीमेंट वैल्यू में आता है बेस प्राइस, पीएलसी जैसे पार्क फेसिंग, कॉर्नर, फ्लोर का जो प्रीमियम है वो, और कार पार्किंग। और अदर चार्जेस होते हैं जैसे क्लब, पावर बैकअप, आईडीसी, डीसी, आईएफएमएस और दूसरी चीजें। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि नेगोशिएशन हमेशा आपको एग्रीमेंट वैल्यू पे करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी सब इसी वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए भी कम कराया तो आपकी एक्चुअल सेविंग 1 लाख नहीं होती, वो 1,05,000 से लेकर 1,10,000 तक हो सकती है। यही जो है लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, उनको बिल्डर की प्राइसिंग की पूरी नॉलेज ही नहीं होती। बिल्डर से नेगोशिएट करने से पहले आपको बिल्डर की कॉस्ट शीट के सभी कंपोनेंट्स के बारे में जान लेना चाहिए, और इस पे मैंने एक ऑलरेडी पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको चाहिए कि उस वीडियो को आप इस वीडियो से पहले देख लें, ताकि आपको कॉस्ट शीट का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए। उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप जाकर आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात, नेगोशिएशन करते हुए आपको सीरियसनेस दिखानी है कि आप डील क्लोज करने आए हो। बिल्डर को चाहिए होती है सर्टेनिटी। अगर उसे लगा कि आप सिर्फ इंक्वायरी करने आए हो तो शायद वो आपको सीरियसली नहीं लेगा और बेस्ट प्राइस नहीं देगा। लेकिन अगर आपने दिखा दिया कि चेक रेडी है, मेरे पास सारे फाइनेंसेस हैं, फंड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो लोन अप्रूव हुआ हो या जैसे भी हो, तो उसका पूरा बिहेवियर ही बदल जाएगा। और ये एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि मनी मेक्स द मेयर को। तो सिर्फ चेक टेबल पर रखने से 2-5 लाख रुपए का फर्क आ जाता है, क्योंकि बिल्डर को लगता है कि आज जो है ये डील क्लोज हो सकती है। और एक बात, एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है, वो है पीएलसी चार्जेस। बिल्डर आपको बोलेगा पार्क फेसिंग ले लो, हायर फ्लोर ले लो, व्यू अच्छा है, हर चीज के एक्स्ट्रा चार्ज। अब खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है? अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो और आगे जाकर इससे एग्जिट करना है तो क्या जरूरत है अननेसेसरली कॉस्ट बढ़ाने की? और अगर आगे जाकर रेंट पे भी देना है तो टेनेंट को तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। रीसेल में भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत लिमिटेड ही फर्क होता है। तो बिना सोचे समझे इन चीजों पे लाखों रुपए मत डालो। पर हाँ, अगर आपको पीएलसी यूनिट लेनी ही है तो अब अगली स्ट्रैटेजी इसी के बारे में है, जो आपको कोई सेल्स पर्सन नहीं बताएगा। जब आप बिल्डर के पास जाते हो तो वो बोलेगा सर पहले यूनिट फाइनलाइज कर लो, फिर डिस्काउंट डिस्कस कर लेंगे। यहीं आपको स्मार्ट बनना है। आप डेलिबरेटली एक नॉन पीएलसी यूनिट सिलेक्ट करो, मतलब ना पार्क फेसिंग, ना कॉर्नर, ना कोई प्रीमियम फ्लोर। क्यों? क्योंकि प्रीमियम यूनिट तो वैसे ही बिक जाते हैं, उन पर डिस्काउंट देने की बिल्डर को जरूरत ही नहीं होती है।
लेकिन जो नॉन पीएलसी यूनिट्स होती हैं उसके लिए बिल्डर जो होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसे पता होता है ये मेरी यूनिट जो है रुक सकती है। तो पहले आप नॉन पीएलसी यूनिट पर मैक्सिमम नेगोशिएशन कर लो। जब आपको लगे कि अब ये बेस्ट प्राइस है, अब इससे कम नहीं हो सकता, तो उसके बाद बोलो कि एक्चुअली जी हम हमारा ना मूड थोड़ा चेंज हो गया है, हमने डिस्कस किया, अब हमारे को जो है ना पार्क फेसिंग यूनिट चाहिए, ये वाली पीएलसी चाहिए। अब हो सकता है कि बिल्डर पीएलसी पे नेगोशिएट ना भी करे, लेकिन बेस प्राइस पे तो आप ऑलरेडी कम करवा चुके होगे और ओवरऑल डील जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। यही अगर आपने पहले पीएलसी यूनिट फाइनल कर लिया होता तो आपको बेस प्राइस पे शायद बिल्डर कभी इतना डिस्काउंट नहीं देता। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइमिंग की। बिल्डर भी जो है वो बिजनेस चला रहा है, उसे भी अपने टारगेट अचीव करने होते हैं। बेस्ट टाइम होता है क्वार्टर एंड या फाइनेंशियल ईयर का एंड, जैसे मार्च। स्पेशली जो बिल्डर जो है लिस्टेड प्लेयर्स है, इस टाइम पे जो है सेल्स प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है और नेगोशिएशन का स्कोप बढ़ जाता है। 2-5 लाख का फर्क बहुत ही कॉमन बात है। एक और प्रैक्टिकल तरीका है, वो है कंपैरिजन। सिर्फ एक प्रोजेक्ट मत देखो, 3-4 प्रोजेक्ट देखो, फिर बताओ कि वहाँ पर ये रेट मिल रहा है, अगर आप मैच करोगे तो मैं ले लूँगा। बहुत सारे केसेस में ये काम करता है, लेकिन ध्यान रखना कि गलत इन्फॉर्मेशन मत देना। क्रेडिबिलिटी अगर गई तो डील भी गई, क्योंकि बिल्डर भी स्मार्ट होते हैं, उनको भी सब पता होता है कि मार्केट में कौन कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, सब कुछ कर लिया, रिसर्च कर ली, कंपैरिजन कर लिया, नेगोशिएशन भी कर ली और चेक भी दिखा दिया और फिर बोलते हैं कि अच्छा जी, मैं चेक वापस रख के बोलते हैं कि जी मैं सोच के बताता हूँ। यहाँ जो है ना वो डील खराब हो जाती है। जिस दिन आप बैठकर सीरियस नेगोशिएशन कर रहे हो उस दिन जो है वो डील क्लोज हो जानी चाहिए। कल पता नहीं वो ऑफर मिले ना मिले। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जो है डील छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनको बाद में ना तो वो यूनिट मिलती है, ना वो रेट मिल पाता है। तो आप जो है पूरा माइंड मेकअप कर कर ही जाएं नेगोशिएशन करने के लिए, तभी आपको एक अच्छी डील मिलेगी। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें जो आपको प्राइस फाइनल करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, कि आप जो है ना 2-3 लोग मिलकर जाओ, क्योंकि बिल्डर को लगेगा कि मल्टीपल डील्स बन सकती हैं, कोई फ्रेंड साथ में चले गए, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। दूसरी जो होती है वो फ्री गिफ्ट जो है उसके चक्कर में मत पड़ो। ट्राई करो कि इनके बदले जो है कैश डिस्काउंट में कन्वर्ट करवा लो। लेकिन हाँ, अगर कोई मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब या किसी तरह के फर्नीचर फिटिंग्स की ऑफर कर रहा हो तो उसको कैश डिस्काउंट में कन्वर्ट कराने से पहले थोड़ा सोच लेना, क्योंकि शायद उनके बदले आपको डिस्काउंट वो कम ऑफर करे, लेकिन अगर आप खुद वो मॉड्यूलर किचन या वार्डरोब बनवाने जाओगे तो हो सकता है आपको वो ज्यादा कॉस्ट करे। और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूनिट बाय कर रहे हो तो हो सकता है कि अभी पोजेशन मिलने में भी कुछ साल लगे, तो उस टाइम पे तो वो चीजें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। तो अगर फिक्सचर वगैरह आपको ऑफर हो रहे हो तो सीधा मना नहीं करना चाहिए और ऐसी ऑफर्स को थोड़ा ध्यान से सोच समझ कर इवेल्युएट करना चाहिए। तीसरी चीज, सही इंसान से नेगोशिएट करो। जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर नहीं होती। कोशिश करो सीरियस नेगोशिएशन करनी है तो सीनियर पर्सन के साथ बात करो। और चौथी चीज, पेमेंट प्लान में अगर आप अपफ्रंट पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा दे सकते हो तो हो सकता है वो बिल्डर के लिए थोड़ा वैल्यूएबल हो। इस बेसिस पर भी आपको हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। तो आपको इस चीज को भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, बिल्डर का काम है मैक्सिमम प्राइस लेना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और आपका काम है स्मार्ट बायर बनना। आज के जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सीधे आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। बस एक चीज़ ज़रूरी है कि उनको सही तरीके से अप्लाई करना। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे उस इंसान को ज़रूर भेजिएगा जो अभी प्रॉपर्टी खरीदने वाला है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।